वो एक ऐसा शासक था जिसने एक मछली के लिए अपनी भाई की हत्या कर दी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासक चंगेज खां की। दोस्तों चंगेज खां एक ऐसा शासक था जो कि सत्ता और ताकत के नशे में दुनिया के लोगों को मौत के घाट उतारा करता था। दोस्तों जापान में जब एटम बम गिराया गया था तो लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं चंगेज खान ने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा था, यानी एटम बम से 400 गुना ज्यादा। जब चंगेज खान का जन्म हुआ तो उसके हाथ की उंगली पर एक खून का धब्बा था। उसकी वजह से उसकी माँ कहती थी कि यह बड़ा होकर बहुत बड़ा शासक बनेगा, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह दुनिया का सबसे बड़ा शासक बना और वह अपने दुश्मनों की बीवियों से बच्चे पैदा करवा कर अपने साम्राज्य को बड़ा बनाया करता था। दोस्तों चंगेज खां एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने पृथ्वी के लगभग 25% हिस्से को खत्म कर दिया था, और कहा जाता है आज भी उसके 2 करोड़ के लगभग वंशज इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे निर्दयी शासक चंगेज खां की। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चंगेज खां के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों चंगेज खां का जन्म 1165 के आसपास मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में हुआ था, और वो एक छोटे से साम्राज्य में पैदा हुआ था। दरअसल चंगेज खां का असली नाम तेमुजीन रखा गया था। वही चंगेज खां की माता का नाम हुएलन और उनके पिता का नाम येसुजीन था, और इसके अलावा उनके परिवार में 3 भाई, छोटी बहन और 3 सौतेले भाई थे। दरअसल दोस्तों चंगेज खां एक ऐसा खौफनाक शासक था जिसने इस दुनिया का हुलिया ही बदल कर रख दिया, और बताया जाता है कि चंगेज खां जहां शासन करता था वहां पर पानी की नदियां नहीं बल्कि खून की नदियां बहती थी। और बताया तो ये भी जाता है कि उसने एक महल में हमले के अंदर 1 घंटे के अंदर ही 17,85,000 लोगों की हत्या करवा दी थी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। दोस्तों आज से 800 से 850 साल पहले मौत और खौफ का दूसरा नाम चंगेज खां हुआ करता था, क्योंकि वो जहां पर भी जाता था वहां पर अकाल पड़ जाता था, और इसी वजह से वहां पर लाशें बिक जाया करती थी और वहां की दुर्दशा बद से बदतर हो जाती थी। चंगेज खां 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने के कारण इस निर्दयी शासक के सामने अलेक्जेंडर जैसे शासक भी काफी छोटे लगते थे, और चंगेज खां की बेरहमी सेना जिस भी स्थान से गुजरती थी वहां पर मौत का साया मंडरा जाता था, जिसके कारण काफी संख्या में स्त्रियों से लेकर पुरुषों तक और छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता था। ये लोग इतने बेरहम थे कि कबीले के लोगों को घरों में आग लगा देते थे, जिससे उनके बनाए घर राख में बदल जाते थे। बताया जाता है कि एक बार तो चंगेज खां ने हद पार कर दी और उसने ईरान पर आक्रमण किया था और जीत हासिल की थी। तब उसने ईरान की जनसंख्या को 25 लाख से घटाकर 1.5 लाख कर दिया था। इसलिए उस समय ईरान को अपनी जनसंख्या रिकवरी करने में लगभग 5 सदियां लग गई। चंगेज खां के पिता येसुजेई ने महज 10 साल की उम्र में चंगेज खां की शादी बुर्ती नाम की एक लड़की से करवा दी। उस समय बुर्ती की उम्र लगभग 9 साल थी, और ऐसे ही एक बार कबीले के लोगों ने चंगेज खां की पत्नी बुर्ती को किडनैप कर लिया, जिसका पता चंगेज खां को चल गया, और वह अपनी तैयार हुई सेना के साथ घोड़े पर बैठकर घनघोर आक्रमण करता है, और वह अपने सीने पर दर्द की एक लकीर बनाए फिर रहा था। उसकी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसके भाई जैम खान और चाचा ने उसका पूरा साथ दिया था, जिसके कारण वहां छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक काफी भारी मात्रा में मौत के घाट उतार दिया गया था, और इसी के कारण चंगेज खां का खौफ इस दुनिया में बढ़ता ही जा रहा था, और महज 13 साल की उम्र में चंगेज खां का शासन शुरू हुआ था। चंगेज खान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से पुरस्कार हासिल किया था। युद्ध से पहले ही दुश्मन को डराकर हौसले प्रस्त कर दिया करता था, और वह घुड़सवारी और तीरंदाजी में तो मानो बहुत ज्यादा मशहूर था। एक बार जब उसके भाई द्वारा उसकी मछली चुराने का आरोप लगाया गया तो उसने अपने भाई जियोमोका को भी जान से मार दिया, और वह मौत इतनी दर्दनाक थी कि कोई देख भी नहीं सकता था। इसके बाद वह मंगोलिया से लेकर यूरोप तक एशिया के सबसे बड़े हिस्सों में साम्राज्य बनाकर तैयार हो गया, जिसके कारण उसकी सेना काफी बड़ी हो चुकी थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि चंगेज खान ने ईरान में जिस राजाराम खरजाम पर आक्रमण किया था तो उसका लड़का जलालुद्दीन सिंध चला गया था और दिल्ली दरबार में पनाह लेने के लिए चला गया, परंतु वहां उल्टा हुआ, क्योंकि उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को पनाह देने से मना कर दिया था। दरअसल पहले तो चंगेज खान की यही इच्छा थी कि वह भारत को बीच में से रोनते हुए मंगोलिया वापस लौटेगा, लेकिन इल्तुतमिश ने पहले ही हार मान ली थी, जिससे कि भारत तबाह होने से बच गया। चंगेज खान का नाम सुनकर बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती थी कि ये मुसलमान है, पर दरअसल बात ये थी कि वह कोई मुसलमान शासक नहीं था। तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि चंगेज खान का नाम तेमुजीन रखा गया था, और हम आपको बता दें कि तेमुजीन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है लोहार, यानी कि वह एक ब्लैक स्मिथ था।
चंगेज खां द्वारा 1206 ईस्वी से 1227 तक एशिया और यूरोप के बीच बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था और उसके अंडर में आज बहुत से देश जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, यूरोप और पूर्वी एशिया जैसे हिस्से आते थे, जिस पर आक्रमण करने के बाद लोगों ने काफी दहशत फैल चुकी थी। और बदकिस्मती की बात तो ये थी कि चंगेज खां जब 10 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसके पिता अपनी पत्नी और 7 बच्चों को यहीं पर छोड़ गए थे, क्योंकि वह एक सेनापति का बेटा था तो उसने बचपन में ही युद्ध की सारी तरकीब सीख ली थी। इसी के साथ चंगेज खां बहुत जिद्दी व्यक्ति था। वहीं चंगेज खां के पास दूसरे लोगों से काफी कम सेना रहती थी, लेकिन वो सेना कम होने के कारण भी बड़े से बड़े दुश्मनों को टक्कर दे सकती थी, क्योंकि उनकी तैयारी खास तरीके से की जाती थी। और चंगेज खां अपने सेना को खुद ट्रेनिंग देता था, जिसमें उनको प्यार और नफरत का कोई अता पता नहीं था, जिसके कारण वह लोगों को बुरी तरीके से मारते थे। और चंगेज खां द्वारा घोड़ों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि युद्ध में जीत हासिल करने के लिए बड़े अहम रोल निभाते थे। और इसी के कारण चंगेज खां अपने घोड़ों को पौष्टिक आहार दिया करता था और कोई भी घोड़ा कमजोर नहीं पड़ने दिया जाता था। और जब भी कोई घोड़ा या फिर कोई व्यक्ति सेना में कमजोर पड़ता था तो उसे मार दिया जाता था। चंगेज खां अपनी सेना के बीच भाईचारा और अनुशासन को फैलाए रखता था और इन सभी खूबियों के कारण चंगेज खां अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता था, जिसके कारण उनका विनाश होना संभव था। और आपको बता दें कि अपनी जिंदगी में चंगेज खां ने लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक बार चाइना की ग्रेट वॉल पर चंगेज खां द्वारा आक्रमण करने के कारण चाइना में भी जनसंख्या की काफी भारी कमी पड़ी थी, जिसके कारण उनकी जनसंख्या एकदम कम हो गई थी। इससे पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली और क्रूर शासक था। वही चंगेज खां जिस भी राज्य पर आक्रमण करता था वह पूरी तरीके से हार जाता था और उसे वहां की नारियों और लड़कियों के साथ संबंध बनाने में काफी मजा आता था, जिससे कि वो हजारों लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका था और जिससे कि उसके वंशज आज भी करोड़ों की तादाद में घूम रहे हैं। और साल 2003 की एक रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक अध्ययन से सामने आया है कि पूरे यूरोपियन में लोगों की एक विशेष जेनेटिक्स ग्रुप में डीएनए पाया गया है। और इसी स्टडी के अनुसार यूरोपियों के 16 समूह के 8% लोगों में यही पैटर्न पाया गया है, जिसका अर्थ है कि यूरोपियों में लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों का डीएनए पैटर्न बिल्कुल सेम है, जिसका सीधा अर्थ बनता है कि वे कहीं ना कहीं एक ही वंशज का हिस्सा है। और अध्ययन करने वाले जब इसकी गहराई तक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खां का डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका अर्थ है कि एक समय था जब चंगेज खां व्यापक प्रभाव कर रहा था, यानी आज भी उसके 2 से 2.5 करोड़ वंशज मौजूद हैं। और वहीं चंगेज खां की मौत आज इतिहासकारों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। चंगेज खां के परिवार को उसके निधन का सबसे बड़ा रहस्य बनाए रखने का निर्देश दिया गया था, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चंगेज खां की मौत चीन के पश्चिमी एशिया के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। मंगोल सेना चंगेज खां के नेतृत्व में लगभग 20 सालों तक पश्चिम एशिया से जंग लड़ती रही। और इसके अलावा चंगेज खां की मौत के बारे में एक और दावा किया जाता है। कहा जाता है उत्तर पश्चिम चीन में एक टिबेटो बर्मन नाम की जनजाति रहती थी और वहां की राजकुमारी ने चंगेज खां को छुरा घोंप दिया था, जिसके कारण उसका बहुत सारा खून निकल गया और उसकी मौत हो जाती है। और कहा तो यह भी जाता है कि युद्ध के दौरान वह अपने घोड़े से गिर गया था, जिसके बाद उसे तीर लगने से मौत हो गई। और इसी तरह 1227 में चंगेज खां 65 साल की उम्र में इतिहास छोड़कर चला गया। वैसे क्या आप चंगेज खान के बारे में ये बातें जानते थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।